नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट सब एक ही है। मैं तो सिर्फ आदमी को जान सकता हूँ, नहीं देख सकता हूँ। आई कैन रीड देम, रीड देयर माइंड सेट and read their power, read their heart and read the power of their mind and vision. That helps me to analyze people in the most efficient way compared to you, because you look at only the beauty or whatever, but I look at the inner beauty and the inner vision that the person has. Just following up on the same question, so what does beauty mean to you? Like, how does a person stand out? I think beauty is people's lives. Even this movie Shrikant had gone into the lives of people who had been oppressed, who had been down, who had been thinking about what to do with their career, who are thinking कि मैं ये मेरे साथ नहीं होता. But now people have changed their mindsets and say, when Shrikant can do it, divine for giving me such pleasant family and good team and good company and power to inspire all of you. Ones like us who can see, हम लोग बहुत चीजें एक आदमी के बारे में या I mean inspiring personality, because it's from my own it stems out of my own failures, my own challenges की मुझे inspiration आ जाता है. Then after that मुझे बहुत लोग support किया है in the form of well wishers, mentors, role models. मैं वेरी यंग ऑन मैंने लीड इंडिया ट्रेनिंग प्रोग्राम से अब्दुल कलाम जी से बहुत इंस्पायर्ड हूँ, एंड आई ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग लाइक हिम, एंड आई वुड वांट टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जस्ट लाइक हिम. एंड इनके बाद इनके साथ बहुत काम किया मैंने, एंड मुझे इन्होंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया कि इंडिया को इंस्पायर करे और मोटिवेट करे और इंडिया को अच्छी तरह बना दे. तो दैट इज़ व्हाट आई एम ऑन दैट मिशन ऑफ achieving his goal of being his successor. सर, मैम ने आपको वो स्टेज में भी ये क्वेश्चन किया था कि जब आप प्रेसिडेंट बन जाए तो पहला काम क्या करेंगे हमको भी. नहीं, आई थिंक मैं आई ऑलवेज जोक कि मैं आप लोगों को डेथ सेंटेंस दूंगा जिन लोगों ने बड़ा ड्रीम नहीं रख पाएंगे, कि बिकॉज आई ट्रूली अंडरस्टैंड फॉर यंगर क्राउड ड्रीम, दैट पावर ऑफ ड्रीम इज समथिंग वी नीड टू टीच देम, एंड इट इज all that it takes is to dream big, work hard, and the entire world will be behind them to help them succeed. अभी इंडिया में बहुत लोगों की entrepreneurs की कमी है, तो it is that vision that we need to give it to them, and it is the same vision that I want to give it to people like me to become entrepreneurs like me. अभी जो आज की इवेंट है स्पेशली AIS ग्रुप की, जो लोकल शार्क टैंक के जैसा आइडियाज जनरेट करा के जजिंग करा के उन लोगों को एक इवैल्यूएशन जो दे रहा है, सपोर्ट जो दे रहा है, वो बहुत बहुत बड़ी बात है. क्योंकि ये सब होता है यूएस और यूरोप में, इंडिया में ये सब चीज़ बहुत कम होता है. जैसे मैच चैलेंज करके बॉस्टन में एक इंक्यूबेशन एंड एक्सेलरेटर है, बिजनेस एक्सेलरेटर, जिसमें मैंने मेरा आइडिया पिच किया था. तो अभी यहाँ देखा तो मुझे बहुत इमोशनल लगा, क्योंकि इंडिया में भी उस टाइप का इवेंट्स जैस ग्रुप जैसे लोग कर रहा है. It is going to help students to nurture themselves more and evaluate their idea more, and then more and more entrepreneurs can be inspired and come up into the out and then pitch their ideas. So I really commend the efforts that Jaspreet and his team, her team are putting out for nurturing today's entrepreneurs, which is quite important. सर, सक्सेस मंत्र अगर आप बोले तो 3 सक्सेस मंत्र अगर पहले तो फेल होके अपने आप को टेस्ट करना है, क्योंकि सक्सेस स्ट्रेट लाइन नहीं है, एंड सक्सेस विल नॉट कम टू अस जस्ट बिकॉज वी वांट टू बी सक्सेसफुल. सक्सेस कैन ओनली कम आफ्टर स्ट्रगलिंग सो हार्ड एंड फेलिंग मेनी टाइम्स. इसीलिए मैं फेलियर्स को प्यार करता हूँ, एंड वही तो मेरा सक्सेस है. देन एक कोई ने बोलता है श्रीकांत आपने कुछ कर नहीं सकता, मैं करके दिखाता हूँ, यही तो मेरा सक्सेस होता. देन मुझे मेरा ड्रीम इतना है कि कभी सक्सेस मैं नहीं बोल सकता हूँ मुझे, क्योंकि एवरी डे इज़ अ न्यू ड्रीम फॉर मी, एवरी डे इज़ अ न्यू डे फॉर मी. सो मुझे अगर ये काम कर लिया, अभी अगले प्रोजेक्ट में जाना, अगला काम करना, क्योंकि मेरा विजन है कि जहाँ मैं जाऊँगा वहाँ चेंज हासिल करना है, जहाँ लोगों को चेंज करना, माइंडसेट्स को चेंज करना, परसेप्शन को चेंज करना, और लोगों को जीने का लाइफस्टाइल में चेंज करना. And my vision is to give affordable, top class products in affordable price to mass of people.
and I'm not in business to cater to top 10%. In fact, below 90% is what I target. So मैं लोगों का पर्सन रहना चाहता हूँ. थैंक यू. Thank you. आ गया कि दिस पर्सन इज नॉट, मतलब इतना कुछ हासिल किया है पर हमारे साथ ही हम लोग के साथ ही माइंडसेट मैच होता है, हमारी तरह ही सोचते हैं, देखते हैं. ऐसा नहीं कि सक्सेस हो गई तो कुछ बन गया है, नो. आपके साथ भी जैसे इंटरेक्ट, कभी फोटो के लिए ना नहीं बोल रहा है, कभी किसी के लिए. इनफैक्ट बोले ही जा रहे हैं, मैं तो पानी पी रही थी उधर स्टेज में, वो बिना पानी पिए. और दिस इज नॉलेज बाय इंडक्शन, राइट. ये स्टूडेंट्स को यही, जैसे मैं इनके साथ बैठूंगी तो कुछ सीखने मिलता है. 1 घंटे में मैंने कुछ सीखा, मैं भी सीख रही हूँ. आई एम 42, मैंने भी सीखा. तो स्टूडेंट्स लोग की तरह और भी है. स्पेशली था कि इनके चैलेंजेस के बावजूद हाउ ही एक्सेप्ट्स ऑल द चैलेंजेस. मतलब बोलते हैं ना, चैलेंजेस रोज सुबह ब्रेकफास्ट पे खा के निकलते हैं, ऐसा लगता है. तो वो कितना देखने के है कि वो विद सो मेनी चैलेंजेस, ही वाज नॉट बॉर्न टू अ वेरी रिच फैमिली. इंजीनियरिंग के लिए शायद उनके घर पे पैसे भी नहीं थे, बट ही कैन डू इट. देन व्हाई कांट वी, आई मीन विद एवरीथिंग इन आवर फेवर. थैंक यू. नहीं, एक और चीज़ मेरे को बोलनी है. इफ दिस गोज टू स्टूडेंट्स, ज़्यादातर लोगों को यही होता है कि पीछे कोई खड़ा होने वाला नहीं है, सपोर्ट नहीं है. आई वॉन्ट कि मेरे कॉलेज के बच्चे ऐसे कभी ना फील करें कि उनके सपोर्ट नहीं है. मैं हूँ, हम लोग हैं, अब करो. दैट इज व्हाट आई वांट टू गिव देम. नॉट कि जीतना है या फिर यू हैव टू हैव अ सक्सेस. बिकॉज स्टूडेंट्स को लगता है कि अगर हम लोग ने फंड लिए, प्रोजेक्ट नहीं हुआ तो आई वांट टू टेल देम, आई वांट टू टेल एवरीबडी कि प्रोजेक्ट नहीं होना इज, आई वॉन्ट 80% टू फेल, इट्स ओके, बट 20% तो कुछ आगे बढ़ेंगे. और 80% भी तुम फेल हो गए तो 1 स्टेप तो 10 स्टेप तो आगे जाओगे. सो दैट्स माई रियल विश. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. Students are capable of so much. मैंने ওদের কাছে এত potential আছে and they want to. I want to show them that कि ये एक रास्ता है. The college is providing you a platform. It is providing you some funds, not huge. एक रास्ता हम लोग दे रहे हैं कि entrepreneurship के बारे में अगर आप लोग का कोई भी एक अड़चन है तो let me solve it for you. You know, हम लोग आपको एक मौका दे रहे हैं, आप लोग आ रहे हो यहाँ पे कुछ पढ़ाई करने के लिए, कुछ बनोगे तो आप बनोगे ही. बट अगर ये रास्ता है, जरा सा देखो कि एंटरप्रेन्योरशिप एक रास्ता है. स्पेशली इंडिया जो बोलते हैं हम लोग, बट वी आर 80% एंटरप्रेन्योर. छोटी सी दुकान वाला भी जो किराने की दुकान चलाता है, इट्स एंटरप्रेन्योरशिप, राइट. पर हम लोग वो सोचते नहीं होते. सो वी आर थिंकिंग कि वो दुकान चलाता है, बट नो, इट्स अ बिजनेस, ही इज डूइंग इट. तो इसके थ्रू लाइक कल्चर आई एम ट्राइंग कि द स्टूडेंट्स की थोड़ा सा और आई एम ट्राइंग कि स्टूडेंट्स को एक आइडिया लगे कि एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया इज देयर. आप लोग जॉब भी कर सकते हो, बट एक ऑप्शन है. हम लोग थोड़ी सी फंडिंग दे के आपको ये करें कि आप जो गलतियाँ करनी है कॉलेज में कर लो. इफ दैट्स अ प्रोजेक्ट यू हैव एंड इफ वी कैन हेल्प यू इन एनी वे, व्हाई नॉट. बाहर जाके भी तो आपको वीसी के पास जाने पड़ेंगे, इधर जाना पड़ेगा. तो आई एम ट्राइंग टू गिव देम एक, क्या बोलते हैं, एक एमुलेट कर रही हूँ रियल लाइफ एक्सपीरियंस हियर, जिसमें उनको ये इसके थ्रू जैसे प्रेजेंटेशन देंगे, पब्लिक स्पीकिंग का थोड़ा सा डर जाएगा. 500 जन के सामने वो प्रेजेंट कर रहे हैं, जजेस के सामने प्रेजेंट करें, जो बाहर है तो उनका डर कटेगा. हो गया अच्छा, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. नहीं होगा तो समझेंगे कि दिस इज नॉट द लास्ट. तुम अगर दिस इज ओपन टू फर्स्ट ईयर टू फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स. फर्स्ट ईयर में अगर तुमने प्रेजेंट किया है कोई बात नहीं, सेकंड ईयर में आना. एज आदित्य, शी इज टेकिंग माय वीडियो. फर्स्ट ईयर शी वाज माय, शायद मेरे साथ थी. सेकंड ईयर में शी गेव एन आइडिया. नेक्स्ट ईयर में आई नो द आइडिया विल बी, आई होप इट गेट्स पिक्ड अप. तो ये जर्नी अगर मैं फर्स्ट ईयर से देती हूँ, बाय द टाइम वो फोर्थ ईयर पे निकलेंगे तो थोड़ा एक, मतलब एक अलग ही व्हाट इज माइंडसेट से बाहर जाएंगे कि मैंने कुछ किया, कुछ